अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। जी चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें आज का लेक्चर नंबर हमारा 11 है, जिसमें आपकी डायरी होगी पेज नंबर 82 और 83 जो से उसकी रीडिंग करेंगे। और जो प्रीवियस चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1, उसके जो फर्स्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन है नंबर 1 और नंबर 2, जो जिसका आपने होमवर्क भी किया है, उसके आपने अच्छे से रिवीजन कर लेना है। उसको आपने एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ कर लेना है। और याद रखो जो चैप्टर 1 है उसके आप मतलब अभी तक आपके पास टाइम है। उसके जो आपने बुक वर्क तो आपने कर लिया होगा, जो आप इसके 4 शॉर्ट क्वेश्चन थे और 4 लॉन्ग क्वेश्चन थे। अगर किसी बच्चे ने नहीं किए तो अभी तक कर ले, ताकि नेक्स्ट हम जो कल का हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ताकि आपका प्रीवियस काम आपका क्लियर हो और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम के जो है ना, आपको ज़्यादा इशू ना हो इसका होमवर्क का। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने कापीज़ अभी भी नहीं ली, कापीज़ लें और उसका होमवर्क साथ साथ करें। ठीक है, तो आपको जैसा कि बताया था कि आपकी जो प्रमोशन होनी है नेक्स्ट में, वो आपके इसी जो आपका जो परफॉर्मेंस होगी, जो आपने नोट्स बनाए होंगे, जो आपने पढ़ा होगा, जो लर्न किया होगा, इसी बेस पे होनी है। तो इसलिए काइंडली इसको थोड़ा सा सीरियस लें और काम जिन बच्चों ने अभी शुरू नहीं किया वो बच्चे शुरू कर दें। तो काम कोई ज़्यादा नहीं है, बुक वर्क का तकरीबन 3 क्वेश्चन हैं उसके। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव आ जाएगी, ट्रू फॉल्स आ जाएंगे, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, और उसके बाद 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। उसको आपने अगर नहीं होमवर्क किया तो उसको होमवर्क करें, आज कंप्लीट करें। कल इंशाल्लाह हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है ना मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर का, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट था आपका। तो नेक्स्ट अब आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। तो हमने आज स्टार्ट क्या करना है, आपने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा है पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, और 2 एक्स्ट्रा स्टेट जो सी थी उसकी, वो भी आपने रीड पढ़ ली थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं सॉलिड में जो उन्होंने पूरा जो आपको समझाया था ना, उसको उसने एक उसका थीम लिख दिया, उसकी जो बेसिक्स है ना वो लिख दी हैं। हम देखते क्या है, सबसे पहले सॉलिड का पढ़ते हैं, वही पॉइंट लिक्विड का पढ़ते हैं, वही गैस का पढ़ते हैं। तो ये आपने याद भी करने हैं। ठीक है, सॉलिड क्या कहता है सॉलिड रिटेन इट्स शेप, मतलब इसकी एक प्रॉपर शेप होती है। सॉलिड रिटेन इट्स शेप मतलब हमने जब रीडिंग की थी और आपको ये चीज़ मैंने समझाई थी कि जब एक सॉलिड है ना, उसको जिस कंटेनर में या जिस बॉक्स में या जिस ग्लास में किसी चीज़ में भी रखो, प्लेट में भी रखेंगे ना, तो वो सॉलिड जो सा होगा वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता, उसकी जो शेप है वही रहती है। इवन कि अगर इसका हम पाउडर भी बना देना, तो इसका जो छोटा सा एक पार्टिकल है ना, ज़र्रा है इसका, उसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो वो भी हमें इसकी प्रॉपर एक शेप ही नज़र आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सॉलिड होते हैं इनकी एक प्रॉपर शेप होती है। लिक्विड की तरफ चले जाएं, लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन में भी है और आप इस चीज़ को समझते भी हो कि जो लिक्विड है उसको अगर हम ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप ले लेता है। ठीक है, लिक्विड हो यार, लिक्विड जो जिस चीज़ में डालेंगे वो उसी की चीज़ जो है ना वो शेप ले लेगा। तो गैस भी बिल्कुल इसी तरह है, गैस चेंज इट शेप, गैस भी अपनी शेप चेंज करती रहती है। ठीक है, जिस इसमें डालेंगे चीज़ में वो उसी की शेप, क्या बैलून में डालेंगे तो वो बैलून की शेप ले लेगी, सिलेंडर में डालेंगे तो सिलेंडर की शेप ले लेगी। ठीक है, नंबर 2, जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स। तो जब एक चीज़ अपनी शेप ही नहीं चेंज कर सकती तो उसका वॉल्यूम फिक्स ही रहना है डेफिनेटली। लिक्विड, इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। नो डाउट ये शेप इसकी चेंज होती है, लेकिन वॉल्यूम इसका चेंज नहीं होता। फिर वॉल्यूम कैन बी चेंज, इसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं हम इस पर फोर्स लगा के। ठीक है, जैसे बैलून है उसको हम क्या करते हैं, प्रेशर से उसका जो है ना वो कम भी कर सकते हैं वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब प्रेशर लगाने से वॉल्यूम कम हो सकता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं जो इन तीनों का क्या है। जो सॉलिड है इट कैन नॉट बी कंप्रेस, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, और इट कैन बी कंप्रेस, जो लिक्विड है इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, जो गैस है इसको भी हम कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड क्या है, इट डज नॉट फ्लो। सो डेफिनेटली जब एक चीज़ सॉलिड है वो अपने उसके मॉलिक्यूल्स बंधे होते हैं एक जगह पे, तो वो तो फ्लो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो जो लिक्विड है वो फोर भी फ्लो कर सकता है। ठीक है, और गैस तो ऑल डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। तो ये था डिफरेंस मेन। अगर आपने पढ़ी हुई है रीडिंग अच्छे से तो ये तो आप खुद भी बता सकते हो, सॉलिड के 4 पॉइंट्स, लिक्विड के 4 पॉइंट्स और गैसेस के। तो ये चंद चीज़ ऐसी होती है जो जनरल नॉलेज कहती हैं, जो आपने हर टाइम याद रखनी है। नेक्स्ट जो है ना वो आपको ग्रेड्स में भी आपको ये जाके इनको एक दफ़ा पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप इधर ही अच्छे से समझ लेंगे तो नेक्स्ट आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो जो आपने ये मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं उसमें आपने सॉलिड का जो पूरा पैराग्राफ तो आप याद नहीं करना, लेकिन इसके ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं कि सॉलिड है, इसकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है, वॉल्यूम इसका फिक्स होता है, कैन नॉट बी कंप्रेस और डोंट फ्लो, डज नॉट फ्लो, इसको हम फ्लो भी नहीं कर सकते। ये थी सॉलिड की, इसको आप प्रॉपर्टीज़ कह लो, करैक्टरिस्टिक्स कह लो। ठीक है, और उसके बाद लिक्विड का भी ऐसे ही और गैस का भी। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट था चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, के स्टेट का चेंज होना। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देयर आर चेंजिंग टेकिंग प्लेस अराउंड अस क्वाइटली स्लोली एज वेल एज ड्रामेटिकली। समटाइम्स वी नोटिस दीज चेंजेस बट यूजुअली वी इग्नोर। बहुत सी चीज़ हम देखते हैं कि चेंज हो रही है स्टेट, लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। और कुछ जो चेंजिंग होती है बड़ी तेज़ी के साथ होती हैं, कुछ स्लोली होती हैं। देन दीज चेंजेस मे बी टेम्पररी और परमानेंट। कुछ चेंजेस होती हैं जो पक्की के लिए परमानेंट होती हैं, कुछ होती हैं सिर्फ टेम्पररी कुछ टाइम के लिए। द टेम्पररी चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंज वाइल परमानेंट चेंज आर कॉल्ड केमिकल चेंज। ये याद रखना है कि जो टेम्पररी चेंज होता है ना, कुछ टाइम के लिए जो चेंज होता है उसको हम क्या कह देते हैं, टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए चेंज हो, दोबारा उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। लेकिन परमानेंट का मतलब है चेंज हो गई, बाद में वो शेप से हटेगी नहीं, तो इसको कहते हैं केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल कैंडल या वैक्स जो सी होती है ना, वो कैंडल की जो वैक्स होती है वो मेल्ट करती है। जैसे आज देखो ना साइड पे डायग्राम आपको दिखाई गई है। कैंडल को जब हमें इसको जब जलाते हैं तो क्या होता है, इसका जो ऊपर वाला मतलब इसका जो वैक्स होती है इसकी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आइस स्लोली ये जॉनसन वो क्या करती है, मेल्ट और फिजिकल चेंज की आइस पड़ी हुई है। ठीक है, गर्मी में तो आपको पता है अभी एकदम बाहर उसको मतलब फ्रीजर से बाहर निकालो रखो और कुछ टाइम के बाद वो पानी बना होता है। ठीक है, तो कहता है कि ये चीज़ों का वैक्स जो मेल्ट हो जाना, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि इनको दोबारा हम उसी स्टेट में ला सकते हैं। ये कौन सी स्टेट्स हैं, फिजिकल चेंज। मेटल रस्ट कि जंग लग जाना मेटल को, जो मतलब लोहा घरों में पड़ा होता है, या बाइक्स को लग जाता है जंग। प्लांट्स ग्रो, जो प्लांट ग्रो करते हैं। फिर डाइंग एंड डेकेइंग ऑफ लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी का जो मतलब वो उसका नाम क्या है कि उसका डेके होना, मतलब उसका ख़त्म होना। फूड इज़ कुकड, जो चीज़ एक तो पक जाती है। एंड फ्यूल्स, और जो फ्यूल बर्न जल जाते हैं, आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज का क्या मतलब है, उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जैसा एक पौधा है वो जब बड़ा हो जाता है हम उसको दोबारा छोटा कर सकते हैं। छोटा करने का मतलब है कि उसका रिवर्स प्रोसेस कभी हुआ है, रिवर्स प्रोसेस कभी नहीं हुआ कि पौधा बड़ा हो गया बाद में वो छोटा होना शुरू हो गया। काट दें वो लहदा बात है, लेकिन वो छोटा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो बर्न है पेट्रोल है उसको हम जला लेते हैं, गाड़ी चल जाती है, उसके बाद हम वो ना उसके धुएँ से दोबारा उसको बना सकते हैं। तो इसका मतलब जिसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, तो वो जो है ना वो केमिकल चेंज है। उसके बाद खाना जो हम पका लेते हैं, तो जब खाना पकाने के बाद क्या हम उसमें से जितनी चीज़ें डाली होती हैं, नमक साल्ट, उसके बाद ये जो मिर्च वगैरह होती है, और उसके बाद जितनी वेजिटेबल डाली होती हैं, घी डाला होता है, इसको क्या हम सबको सेपरेट कर सकते हैं, नहीं। इसलिए इसको केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये थोड़ा सा उसने डिफरेंस बताया कि जिस जो हम अब देखो ना, जैसा कि उसने ऊपर एग्जांपल दी थी कि जो आइस जो मेल्ट होती है, तो हम दोबारा उसको अगर फ्रीज़र में रख दें दोबारा वो बन जाएगी। ठीक है, आइस, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको दोबारा हम उसी शेप में ला सकते हैं। उसको जो चेंज आता है उसमें उसको टेम्पररी थोड़ी देर के लिए उसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। और जो परमानेंट चेंज होता है, पक्का चेंज हो जाना, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, साइड पर जैसा कि आपको डायग्राम दिखाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल चेंज इन मैटर। मैटर में जो फिजिकल चेंजेस आती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस विदाउट एनी चेंजेस इन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, कि इनके मॉलिक्यूल की कंपोजिशन चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल वाटर है ना, तो वाटर किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो जो फार्मूला उसका आइस में है वही फार्मूला उसका जब वो लिक्विड में जाता है, वाटर का भी वही फार्मूला है। और जब वो वेपर बन जाते हैं, गैस फेज में चला जाता है, फिर भी उसका वाटर का फार्मूला वही रहता है, उसके एटम नहीं टूटते। ठीक हो गया, उसकी एनर्जी बस ज़्यादा होती है। any changes in molecular composition, the same element or compound is present before and after the change। कहते हैं उसमें जो एलिमेंट या कंपाउंड थे वही रहेंगे। the same molecule is present throughout the changes। physical changes are related to physical properties and some measurements require that changes be made। कहता है कि जो फिजिकल चेंज है, आपको बताया कि उसकी शेप का चेंज हो जाना, ना कि उसकी प्रॉपर्टीज़ का। शेप चेंज होने का मतलब यही है कि हम उसका टेम्परेचर चेंज करके उसकी शेप चेंज कर देते हैं, लेकिन उसमें जो एटम्स हैं, जो उसकी कंपोजिशन है, जिस चीज़ों से वो मिलके बनता है। ठीक है, तो क्या अब देखो ना, अब आइसक्रीम है, अगर फ्रीज़र में पड़ी हुई है तो क्या जब वो मतलब स्वीट होती है, मीठी होती है, जब हम उसको बाहर निकालते हैं क्या उसका जायका टेस्ट चेंज हो जाता है, क्या वो नमकीन हो जाती है या फीकी हो जाती है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मतलब उसका जो टेस्ट है या जो चीज़ है वो सारा सेम रहता है। ठीक है, सिर्फ स्टेट चेंज हो जाती है। जब हम दोबारा उसको फ्रीज़र में रखेंगे तो दोबारा से ही मतलब जो है ना उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। कहता है फिजिकल स्टेट चेंज होने से उसकी कंपोजिशन या उसमें जो चीज़ें डाली होती हैं वो गायब नहीं हो जाती, ना ही वो चेंज हो जाती हैं, वो वही रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी एक डायग्राम। उसमें क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज। ये देखना, सबसे पहले आप ना जो ब्लू लाइन है ना उनको देखो, क्या है ये आपको आइस नज़र आ रही है। ठीक है, कहते हैं आइस को ये लिखा हुआ है मेल्टिंग ऑफ लिक्विफेशन फैक्शन जैसा होता है। कहता है इसको जब हम मेल्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड बना देगा। क्या बना देगा, लिक्विड बना देगा। नेक्स्ट क्या कहता है, ये आप उसको वाटर समझो। ठीक है,
इसको कि जब हमने आइस को मेल्ट किया, मेल्ट कैसे कर सकते हैं, टेम्परेचर उसको दे के ना, मतलब हीट करके या मतलब फ्रीज़र से बाहर निकाल के। तो जब इसको मेल्ट किया तो ये वाटर बन गया। क्या बन गया? वाटर। वाटर को जब एनर्जी मिलती है तो वो क्या होता है? वेपोरेट। या आप बिल वाले एरोज़ को देखो तो वेपोरेशन जब होती है, ठीक है, तो आपको पता है ना वो क्लाउड्स बना देते हैं और वो मतलब हवा में, इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, ठीक है। ये था। उसके बाद कहता है कि जब जब वाटर वेपर्स होते हैं, ये इसकी डेपोजिशन होती है, कंडेंस होते हैं, तो ये वाटर ये जो है ना डेपोजिशन से मतलब ये आइस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि आप देखते हो स्नो फॉलिंग जब होती है वो यही चीज़ होती है ना, ठीक है। तो ये ब्लू वाले हो गया। अब रेड की तरफ देखते हैं। कहता है सॉलिड का, ये सॉलिड है ना, अगर आपने इसको कन्वर्ट इतनी हीट दे दी कि ये डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड लिक्विड बना ही नहीं, सॉलिड है ना, एकदम से गायब हो जाएगा लिक्विड बनने से पहले ही। तो इसका मतलब है इसको हम सब्लिमेशन कहेंगे, या कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आइस है वो, उसको हमने क्लाउड यानी कि स्टीम या वेपर या गैस में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा प्रोसेस होगा? वो सब्लिमेशन। कि लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बनेगा, तो ये होती है सब्लिमेशन, ठीक है। उसके बाद जो वेपर्स हैं उसको हमने अगर वाटर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो होती है कंडेंसेशन। जैसा कि आपने देखा था कि अगर आपने एक खाना पका रहे हो, उसके ऊपर ढक्कन दिया हुआ है, ठीक है, हंडिया के ऊपर, उसके ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, अगर और उसको अगर हम कंडेंस करें तो वाटर के जो वेपर्स होते हैं या ड्रॉपलेट होते हैं, जब वो टच करते हैं ना बॉडीज़ के साथ तो वो दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये होती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कहता है कि जब उसको फ्रीज़ करते हैं ना वाटर को, दोबारा आइस बना देते हैं। तो ये जो रेड वाला सर्कल है ये क्या बताता है कि अगर डायरेक्ट कन्वर्ट करें सॉलिड को, ठीक है, गैस में, तो वो सब्लिमेशन होती है। अगर उसको गैस को वाटर में कन्वर्ट करें तो वो कंडेंसेशन होती है, और वाटर को आइस में कन्वर्ट करें तो वो तो पता है फ्रीजिंग होती है, ठीक है, या सॉलिडिफिकेशन होती है, ठीक है। तो ये था डायग्राम। नेक्स्ट हम चलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मैटर। मैटर पे आपको बताया था ना कि हम आइस को वाटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर चेंज करके, ठीक है। तो कहते हैं टेम्परेचर का जो चेंज है वो पढ़ते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि साइड पे आपको दिखाया गया है कि सॉलिड इज़ मेल्टेड वाइल हीटेड। ये आप इसमें सॉलिड क्यूब छोटे छोटे डाले होंगे आइस के, उसमें जब टेम्परेचर मतलब एक गर्म ग्राउंड लगा दिया होगा तो ऐसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ने से वो पिघल जाते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम में आपको दिखाया गया। कहता है हाउ हीट एनर्जी ब्रिंग्स चेंज इन मैटर। मेल्टिंग एज सॉलिड मैटर इज हीटेड, जैसा सॉलिड को हीट किया जाता है, इट एवेंचुअली मेल्ट्स और चेंजेस इनटू अ लिक्विड स्टेट एट द मेल्टिंग पॉइंट। के उसका जो एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, उस मेल्टिंग पॉइंट पे जाके वो क्या होना शुरू हो जाएगा, अपनी स्टेट चेंज कर देगा। आइस अ सॉलिड फ्रॉम फॉर्म ऑफ वाटर मेल्ट्स एट 0 डिग्री एंड चेंजेस टू द लिक्विड स्टेट। मतलब जीरो एक ऐसा टेम्परेचर है जिससे थोड़ा सा कम करें, ठीक है, मतलब नेगेटिव की तरफ जाएँ तो आइस बन जाएगी, जीरो से मतलब ज़्यादा करें 1 की तरफ करें तो वो क्या हो जाएगी, सॉलिड में और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जीरो एक ऐसा टेम्परेचर है जो इसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जहाँ से वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, मतलब जीरो से ऊपर की तरफ जाएँ यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री तक जाएँ तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जीरो से नीचे की तरफ क्या है, माइनस में वैल्यूज जाएंगे, तो माइनस में जाएंगे वैल्यू में तो वो आइस ही रहेगी। तो ये होती है मेल्टिंग, कि उसके मेल्टिंग पॉइंट तक अगर उसको हम हीट करें, ठीक है, किसी भी सॉलिड को, उसके मेल्टिंग पॉइंट, जैसे लोहा है ना उसका भी एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर उसके मेल्टिंग पॉइंट तक उसको हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं मेल्टिंग। किसी चीज़ को मेल्ट करने के लिए जो एक टेम्परेचर गिवन होता है ना, हर सब्सटेंस का एक अपना टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। नेक्स्ट था बॉइलिंग, ठीक है। तो बॉइलिंग देख लो, बॉइलिंग क्या है? एज द लिक्विड मैटर इज हीटेड, ठीक है, कहता है मैटर को जब हीट किया जाता है, फर्दर इट इवेंचुअली बॉयल्स और एपोरेट्स इनटू अ गैस एट द बॉइलिंग पॉइंट। कि एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे वो पिघलना शुरू हो जाती है चीज़, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और एक ऐसी चीज़ होती है कि उसको इतनी एनर्जी दें, इतनी हीट दें कि उसके मालिक्यूल के पास इतनी एनर्जी आ जाए कि वो अपने जो जिस जगह पे मौजूद है वहाँ से वो उड़ जाए, एक्सकेप हो जाए, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिसमें उसके मॉलिक्यूल्स में इतनी एनर्जी आ जाए कि वो अपना सरफेस छोड़ के उड़ जाएँ, ठीक है, उसको हम कहते हैं, या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड वाटर बॉयल्स एंड चेंजेस इनटू अ गैस यूजुअली कॉल्ड स्टीम और वाटर वेपर 100 डिग्री के 100 डिग्री तक टेम्परेचर तक, इतना टेम्परेचर उसको हम दें, ठीक है। 100 डिग्री टेम्परेचर किसी मतलब वाटर का मालिक्यूल थोड़े से पड़ा हुआ वाटर कहीं भी आपके पास, मतलब किसी बर्तन में अगर उसको टेम्परेचर दें 100 डिग्री तक तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो याद रखो, आइस है ना सॉलिड, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? जो सॉलिड में चीज़ें होती हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है आइस का? 0 डिग्री। और लिक्विड के वेपर बनते हैं ना, तो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100। ये लिखा हुआ 100। इन ऑल 3 स्टेट्स द सेम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट। तो कहता है कि सॉलिड आइस है तो उसमें भी वाटर का यही फार्मूला है, अगर लिक्विड है तो यही फार्मूला, वेपर बन गया फिर भी ये वाटर का यही फार्मूला है। अ ब्लॉक ऑफ ड्राई आइस एज अ सॉलिड इज चेंज टू गैसियस स्टेट है, द मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर प्रेजेंट थ्रू आउट। नेक्स्ट वो उसमें ना हम सब्लिमेशन पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, इसमें जो है ना वो आगे वाला जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा,
जो लेक्चर है वो आप पहली दफ़ा बातें सुनोगे, ये तो आप देखते रहते हो ना कि मेल्टिंग का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो याद रखो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सॉलिड्स का। बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, लिक्विड्स का। वाटर का ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सी लिखा होगा आगे। और भी इसके स्केल्स हैं वो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट आपके ये रीडिंग में। और उसके बाद जो सॉलिड है, जो आइस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पे वो मेल्ट करना शुरू करती है, स्टेट चेंज होना शुरू हो जाती है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जहाँ से वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये था आज आपका लेक्चर।